वो भी यही चाहता है कि ये जीव मेरे पास से ना जाए। इन हंसों के ऊपर उन्होंने कब्जा किया हुआ है। जैसे कि किसी आदमी को राज मिला है, हजारों बंदों के पुरुष ने राज करना है, तो कब सोचेगा कि मेरे पास से एक आदमी कम हो जाए। तो इसी प्रकार से वो भी इन हंसों को छोड़ना नहीं चाहता। किसी भी जीव को देख लो, मन के नजारे देगा। आपने गुरु महाराज से दीक्षा ली है, ऐसा इनमें कोई नहीं है जिसने दीक्षा नहीं ली, जिसने नाम नहीं लिया। हर एक आदमी नाम सिमरना जानता है, लेकिन वो सिमर कर देखो। जो टाइम दिया गुरु महाराज ने, कुछ देर बैठोगे तो कुछ देर में उसको पता नहीं कितनी प्रकृतियां, कितना क्या कुछ उसके अंदर से निकलेगा। मैं ये कर पाऊंगा, वो कर पाऊंगा, थोड़ी देर बैठ जाऊंगा। नहीं तो कभी अभी कमर नहीं दर्द करी, कमर दर्द करने लग जाएगी, घुटने दर्द करने लग जाएंगे। मतलब क्या है कि आपको उस परमात्मा के साथ में जुड़ने नहीं मिला। 1 मिनट में नींद आएगी। नींद इतना जल्दी नींद आएगी कि आपने 5 मिनट नाम सिमरा तो आपको या नींद आएगी या शरीर दर्द करेगा। वो क्यों करता है? क्योंकि वो काल रूपी परमात्मा नहीं चाहता कि हम उसके दायरे से बाहर जाएं, इसलिए नींद आती है। इसलिए हम पता नहीं कौन से प्लान बनाएंगे उस टाइम। इतने प्लान बनेंगे कि जो कभी आपने देखे नहीं। ऐसा सपना दिखाएगा बैठे बैठे जो कि आपने देखा नहीं। मतलब नाम सिमरने की वजह से आनंद देगा आपको कि आप नाम सिमरना छोड़ दोगे, ध्यान उधर चला जाएगा। ये क्यों जाता है? क्योंकि उसने छोड़ना नहीं हमारे को। क्यों छोड़े? अभी जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे को आनंद आ रहा है। क्यों? क्योंकि 50 लोग मेरे नीचे बैठे हैं। मैं सोचता हूँ मेरे जैसा कोई नहीं है, लेकिन नहीं। इसको क्या बोलते हैं? अहम। जिस जीव को अहम आ गया वो नीचे जाएगा। अहम नहीं होना चाहिए। जिसको अहम आया तो ऊंचे नहीं जाएगा, जो नीचे नीचे चलेगा वो ऊंचा स्थान जरूर पाएगा। क्योंकि वो परमात्मा जो झुकना जान गया उसको अपने सर पे बैठा देगा। जैसे कि बर्फ की फैक्ट्री में एक लड़का कोई सर्विस करता था। हर रोज उसने क्या काम करना कि नमस्कार करनी, जिसको मर्जी राम राम नमस्कार के बिना कुछ नहीं करता था। जब नमस्कार करेगा तो कोई भी जीव हमारा हो जाएगा। किसको राम राम करेंगे वो जीव हमारा हो जाएगा। राम राम सत श्री अकाल कुछ भी बोलो, परमात्मा का नाम है, वो जीव हमारे को ऑटोमेटिक प्रेम करना लग जाएगा। तो क्या हुआ, जब वो हर रोज बर्फ की फैक्ट्री में जाता था, हर एक को नमस्कार करना, चौकीदार बैठा है उसको तो हर में अंकल बोल के नमस्कार करना। एक दिन क्या हुआ, वो काम करते करते उस फैक्ट्री में अंदर रह गया। सभी वर्कर निकल गए, वो बीच में रह गया। दरवाजा बंद हो गया। अभी घूमने लगे तो कोई रास्ता नहीं मिला, क्योंकि आपको पता है बर्फ की फैक्ट्री में तो वैसे ही दरवाजा नहीं है। जब अंदर बैठा तो परमात्मा का नाम लेने लगा कि भगवान मेरे को किस तरह बाहर निकाल दे। अगर मैंने तेरा थोड़ा भी नाम सिमरन किया है तो मेरे को यहां से बाहर निकाल दे। और जब उसकी सुनाई नहीं हुई तो लेट गया। जब शरीर में सहारा नहीं रहता ना तो बंदा ऑटोमेटिक लेट जाता है। लेट गया तो फिर भी परमात्मा के नाम ले रहा है। थोड़ी देर में जब वो बिल्कुल उसको होश नहीं, तो उसके जो चौकीदार बैठा था कानों में आवाज आई कि यार वो बंदा तो नहीं आया मेरे को राम राम करता हो। उसने सोचा कि जो लड़का मेरे को हर रोज राम राम करता था आज नहीं आया। उसको याद आ गया तो उसने देखा कि मुझे मोरी मोरी जान के लगे देखने लगा तो उसको कुछ नजर नहीं आया अंदर। ये मन मन ने वो आज अंदर तो गया लेकिन बाहर नहीं आया। तो जब अंदर वो सोचने लगा दिखा अंदर रह गया तो चाबी लेके उसने खोला तो पूरी फैक्ट्री में निगाह मारी तो लड़का लेटा हुआ। तो उसने उसको उठाया, बाहर लेके गया, आग जगाई, सेका। जब उसको होश आई कहने लगा भाई अभी तेरे को तो इस राम राम ने बचा दिया, अगर तुम मेरे को राम राम ना करता तो मेरे को याद ना था। तो इसलिए
किसी भी जीव को नमस्कार करने से, राम राम करने से हमारा फायदा है, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये मेरे को राम राम करे, ऐसा कुछ नहीं। कोई जीव ना छोटा है ना बड़ा है, सब जीव एक समान है। जो इस दुनिया में ये इंसान रहते हैं सब एक समान है, एक ही हंस हैं, सब एक ही बाप की औलाद हैं। लेकिन यहाँ तो अलग अलग पैदा हो गए, घर बन गए सबके, लेकिन हम एक ही उस मालिक के जाए हैं। और जब यहाँ से जाएंगे तब भी यहाँ से उसके चरणों में ही जाएंगे, उसमें ही समाएंगे। लेकिन कैसे? जैसे कि हमारे महात्मा मेरी साइड में बैठे हैं, दोनों साइड में, जब हम इनसे भिक्षा लेके नाम का सिमरन करेंगे तो जरूर उस सत्पुरुषों को जरूर पाएंगे। लेकिन तब जब हमारे अंदर अहंकार नहीं होगा। कई तो ये सोचते हैं यार मैं तो हर बार सत्संग में जाता हूँ, कई ये भी सोचते हैं कि यार बरसात हो लेकिन मैं फिर भी आया। देखिए सोचना नहीं, भूल जाओ कि मैं सत्संग में आया, भूल जाओ कि मैंने गुरु को पैसे दिए, भूल जाओ कि मैंने गुरु को नमस्कार किया। जो जीव कर्म करता है भूल जाता है, लेकिन परमात्मा थोड़ा भूलेगा। अभी हमने किसी के पैसे देने हैं तो ये याद रहेंगे, अगर किसी से लेने हैं उसको भूल सकते हैं क्योंकि उसका फिक्र नहीं होता। अगर हमारे को गुरु महाराज के चरणों का फिक्र है तो गुरु महाराज हम एक दफा उनका नाम लेते हैं तो हमारा वो 100 दफा नाम लेंगे। 100 दफा 90% जरूर है कि आप 10% नाम लोगे तो वो 100% आपका नाम लेंगे। देखिए गुरु गुरु कैसा संगत। अभी टाइम बहुत हो गया तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो जगत गुरु संत श्रोमणी श्री गुरुराज जी महाराज की जय। सो की जय, सभी भक्तों की जय, भक्तमती माताएं बहनों की जय, बाल गोपाल की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरु की जय। नमो नमो गुरुदेव। उपस्थित संत श्री जैन साहेब और भी दूर दूर से पधारे हुए सभी संत और सदगुरु के प्रेमी भक्तों, भक्तमती माताएं बहन, हमारे सदगुरु रविदास साहेब, सदगुरु कबीर साहेब दोनों गुरु भाई। ये इतिहास हमें इस बात का बोध देता है और दोनों गुरु भाइयों का मत भी, सिद्धांत भी एक ही है, सत्य सिद्धांत। जो अज्ञानता में सत्य को कहीं बाहर ढूंढते थे, उस सत्य को इन दोनों गुरु भाइयों ने सबके हृदय में बताया। हृदय बसे राम न जाना, दिली बखोज दिली बखोजो, यही करी बात। इसलिए सदगुरु ने हमें अपनी आत्मा के कल्याण के लिए सदगुरु परमात्मा का आधार लेना आवश्यक है। गरीब साहब ने तो सदगुरु के बारे में बड़ी सुंदर बात कही। जहां छुड़ानी में उनका धाम है, उन्होंने कहा सदगुरु पूर्ण ब्रह्म है, सदगुरु आप अलेख, सदगुरु रमता राम है, या में मीन न लेख। सदगुरु परमात्मा का स्वरूप है और उसके आधार से आप अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। पूरा बोध उनकी वाणी में, कोई भी वाणी उठाओ, परंतु वो ज्ञान भक्ति के द्वारा मिलता है। और भक्ति का स्वरूप क्या है? महापुरुषों ने तो एक रूप में भक्ति के स्वरूप को बताया है, पूज्य सुनुरागी भक्ति। हमारे पूजनीय, हमारे सदगुरु, हमारे गुरु हैं, हमारे संत हैं,
तीन शब्दों से क्यों अंकित करते इस बात को? सद्गुरु, गुरु, संत। वैसे दोनों का, तीनों का स्वरूप तो एक ही भूमिका में आता है। सतगुरु कहते जो सत्य की स्थिति में स्थित हो गया, वो संत गुरु सदगुरु के रूप में है, वो कबीर साहिब के रूप में है, वो रविदास साहिब के रूप में ही हमें देखना चाहिए। इसलिए गुरु का स्वरूप भी वही बात को बताता है। गुरु भी हमारे ज्ञान दाता है, और किसका ज्ञान देंगे? वो सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान देंगे, गुरु रविदास साहब का ज्ञान देंगे, और दोनों का ज्ञान पूर्ण है। उनमें अपूर्णता का कोई भी, उनकी वाणी पर कोई भी कलम नहीं उठा पाया। बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े ज्ञानी भारत के अंदर, विदेश के अंदर हुए, क्योंकि सत्य को किसी बात से काटा नहीं जा सकता। सत्य ठोस होता है, सत्य अपने आप में पूर्ण होता है, और जब उनका ज्ञान पूर्ण है, सत्य है, तो किसी को कुछ आगे कहने का बात नहीं बनता। अभी मेरे को अशोक कह रहे थे कि सदगुरु का एक शब्द है, कबीर साहब का एक शब्द है, भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहूं कौने बोराया। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि यहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग जगदीश को मानते हैं, वो अल्लाह को मानते हैं, वो राम भगवान को, ईश्वर को मानते हैं। उनके भाषा के आधार से दो दिखाई देता है, परंतु सत्य तो एक ही है। सत्य में कोई किसी प्रकार का भेद नहीं है। इस बात को सदगुरु कबीर साहब स्पष्ट करना चाहते हैं इस शब्द में, भाई रे दो जगदीश कहां से आया। दो परमात्मा कहां से आ गए? उनका अल्लाह खुदा अलग है, इनका राम भगवान ईश्वर अलग है। दोनों कहीं अलग भगवान परमात्मा ईश्वर अल्लाह को मानने वाले दोनों अलग मानते हैं। बात तो दोनों की एक ही है, पर कबीर साहब कहते हैं कि तुम्हारा राम, तुम्हारा खुदा तुम्हारे हृदय में अलग नहीं है। अलग भी एक ही तरीके से दोनों ने अलग माना। पर सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मृग माई कस्तूरी वैसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत। इसलिए घट घट में राम है। इसलिए किसी जीव की हिंसा करना ही सबसे बड़ा पाप है, और जीवों पर दया करना ही धर्म है। जीवों की सेवा करना ही धर्म है। इसलिए दोनों महापुरुषों ने मांसाहार का विरोध किया। अंडा मांस मिट्टी शराब पीना ये धार्मिक आदमी का, भगत का काम नहीं है। जो जीवों पर दया का भाव रखता है, दया भाव चित राखिए, भक्ति का अंग है। यही भक्ति है। पूज्य अनुरागी भक्ति, पूजने की पूजा करना, जीते जागते प्राणियों की यथा शक्ति सेवा करना ही भक्ति है। और
और भक्ति आदमी मन से भी कर सकता है, वचन से भी कर सकता है, तन से भी कर सकता है। जैसे आप सब अपने महापुरुष की पूजा करते हैं, भक्ति भाव लेकर के पत्र फूल चढ़ाते हैं, कुछ द्रव्य फल फूल चढ़ाते हैं और